तो भौमासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ
16,100 कन्याएं कारागार में बंदी बनाकर किसने रखी थी। तब भगवान उन कन्याओं को बचाने के लिए इसके राज्य पहुंचे। साथ में पत्नी सत्यभामा को ले गए। भगवान और भौमासुर का युद्ध हुआ। सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी। युद्ध करते 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 और देखते देखते सत्यभामा के मुख से निकला कि प्रभु आप इसका वध कर दे। सत्यभामा के कहते ही भगवान ने भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याओं को कारागार के बंधन से भगवान ने मुक्त कराया। तब वे कहते हैं कि भगवान हमने कारागार में थे, पर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो 2 बार गए, या तो गलत रास्ते को चुनना या आत्महत्या करना, क्योंकि माता पिता तो स्वीकार करेंगे नहीं। तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को पालकी में बिठा के द्वारिकापुरी भेजा। जैसे हम कहते हैं कि भगवान के 16,100 विवाह। 8 भगवान की प्रमुख पटरानियां थी, जिसमें से रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, मित्रविंदा। 16,108। तो विदर्भ नरेश महाराज भीष्म की पुत्री का नाम था देवी रुक्मणी। रुक्मणी मैया के माता पिता चाहते थे कि हमारी रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। रुक्मणी मैया ने बचपन में ही अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को मान लिया था। लेकिन रुक्मणी मैया के जो भाई थे, रुक्मी, रुक्माक, प्रजत्यादि, वे अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते थे। और रुक्मणी की इच्छा जाने बिना, उन्होंने रुक्मणी से पूछे बिना रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। बारात आने में 2 दिन थे। 7 श्लोकों में मां रुक्मणी भगवान को पत्र लिखती हैं। सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान को पहुंचाया गया। भगवान ने मात्र 1 श्लोक पढ़ा है, जिसमें लिखा था श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवतांति निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो यतापम् रूपं दृशां दशिमताम् अखिलातलाभो त्वय्यच्युता विशति चित्तमहत्तमं मे। हे प्रभु सुंदर, जब से मैंने आपके सुंदर गुणों को अपने कानों से सुना है, तो आपके गुण कानों के द्वारा मेरे हृदय में समा गए हैं। और जब से समाए हैं, हरतों तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया। तो भगवान ने मन में बात की कि जब कष्ट दूर हो गया तो इतना लंबा चौड़ा पत्र क्यों लिख रही हैं आप। रुक्मणी मैया उत्तर देती हैं कि जब आपके गुणों को सुनने मात्र से मेरा कष्ट दूर हो गया, भगवान जब मैं आपका दर्शन करूंगी तो मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए हे भगवान, उस परम लाभ की प्राप्ति के लिए मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरे श्लोक में रुक्मणी लिखती है, आप सोच रहे होंगे जब रुक्मणी का हरण करूंगा तो माँ बहनों के बीच में पहरे के भीतर रुक्मणी होगी, तो पहरेदारों को मार के सबके सामने से रुक्मणी का हरण करना पड़ेगा। पर प्रभु हमारे कुल की ये परंपरा है कि विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या को कुल देवी के दर्शन के लिए ले जाते हैं। तो जब मैं मेरी कुल देवी के दर्शन के लिए जाऊं तो आप मेरा हरण कर देना। तीसरे श्लोक में रुक्मणी लिखती है कि हे भगवान, हे नाथ, बचपन से लेकर के आज तक जितना भी पूजन पाठ हवन जब तक यज्ञ तुलसी की प्रदक्षिणा इत्यादि की है और उसका मुझे फल मिलना है तो आपको पति
16 कन्याएं बीच में रुक्मिणी मैया का रथ है। मंदिर में पहुंच के षोडशोपचार विधि से जगदम्बा का पूजन करके 16 श्रृंगार भगवती जगदम्बा को समर्पित किया है और बार बार चरणों में प्रार्थना की। यहाँ जगदम्बा मैया ने आशीर्वाद दिया, तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहती हो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके पधारे हैं। प्रभु के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, रुक्मिणी रुक्मांगद शिशुपाल इत्यादि सब बेहोश हो गए। रुक्मिणी मैया को रथ पर बिठाया, विदर्भ से द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। रुक्मिणी और भगवान जब जा रहे थे, रुक्मिणी मैया के भाई ने पीछा किया, भगवान ने युद्ध किया, मारने वाले थे। रुक्मिणी के मना करने के भगवान रुक गए। रुक्मिणी मैया को लेकर के माधोपुर नाम के स्थान में पहुंचे, जहाँ रुक्मिणी मैया को रुकने के लिए कहा। नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी वसुदेव इत्यादि को बुलवाया गया। ब्रह्मा जी पंडित जी बनकर के पधारे हैं और फिर ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण विधि से भगवान रुक्मिणी कृष्ण का विवाह संपन्न कराया है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी के विवाह के पावन चरित्र का वर्णन व्यास जी करते हैं। मौसम बहुत ठीक नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में आज हमने सारी कथाएं श्रवण की। तो भगवान का विवाह हुआ। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी मैया की। भगवान का विवाह हो गया। द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका में रुक्मिणी मैया के साथ विराजमान हुए। तो भगवान कैसे लग रहे हैं, वो सुंदर स्वरूप प्रभु का हम देखें। तत्पश्चात आज की मंगल पावन आरती में हम प्रवेश करेंगे। लगे दूल्हा सनू दिलदार सावरे, ओ लगे दूल्हा सनू दिलदार सावरे,
है
तो फिर सारी को आविष्कार तो तीनों बेहद चलता रहा बोले बड़ी मैया इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने मैया रुक्मणी के गले में हाथ डाला